सब में मैं सेंड करता हूँ। थोड़ा सा होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका दिमाग चेंज हो जाता है। कैसे होता है, तो इसको आप यहाँ पर करके इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और क्रिएट यूजर नेम करना है। ईमेल एड्रेस को यहाँ पर डालना है एकदम सही सही। इंटर पासवर्ड करना है, पासवर्ड बनाना है और कंफर्म वही पासवर्ड आपको यहाँ पर री टाइप करना है। और उसके बाद सेलेक्ट कंट्री करके उसके बाद मोबाइल नंबर देना है। और उसके बाद जो है जेंडर को देना है, मंथ डेट ईयर देना है। और स्पॉन्सर आईडी बाय फॉल्ट रहता है, एनी लेफ्ट या राइट साइड वो बाय फॉल्ट रहता है। उसके बाद आई हैव एग्री करके रजिस्टर्ड हो जाना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं तो आप यहाँ पर जो है कि रजिस्टर्ड होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलता है। लॉगिन करना है उसी यूजर आईडी को और पासवर्ड को डाल के। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये बॉक्स जो रहता है, ये बॉक्स आपके सामने ब्लैंक रहता है। न्यू लोगों को ये बॉक्स ब्लैंक होता है। यहाँ पर ही हमें मेटामास्क से एड्रेस लेके यहाँ पर डालना है। मेटामास्क का एड्रेस लेने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले मेटामास्क में जाना है। मेटामास्क में जाना है। मेटामास्क में जाने के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है और उसका जो अकाउंट है वो आपको यहाँ पर से निकाल के आपको यहाँ पर पेस्ट कर दे, वहां कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। अब क्या होगा कि ये सारा चीज जो भी है अब हमारा एनएफटीज है तो इसी मेटामास्क के एड्रेस पे आएगा। और अगर हमें बूमेरंग लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन में टच करते हैं तो आपके सामने इस तरह का खुलता है। जैसे कि $50 का एनएफटीज है। अगर आप एक लेना चाहते हैं तो $50, इसी को आप यहाँ पर दो कर दें तो $100 हो जाएगा। इसी को आप यहाँ पर 5 कर दें तो $250 हो जाएगा। यानी आप एक साथ में 4 एनएफटीज भी ले सकते हैं, एक एनएफटीज भी ले सकते हैं। तो इस तरह से लेने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो है इंटर अमाउंट यानी अमाउंट जो है वो सफिशियंट यहाँ पर पहले डालना पड़ता है। तो डालने के लिए आपको एसेट में जाना है। एसेट में जैसे जाएंगे तो एसेट में आप जैसे एफिलिएट से इनकम आई हुई है उस इनकम को यहाँ पर ऑलरेडी है। आप एफिलिएट से लेना चाहते हैं तो एफिलिएट से ले सकते हैं। अगर आपको बाहर से में यानी बाइनांस से आपको यूएसडीटी लाना है तो आपको यहाँ डिपॉजिट वॉलेट में जो है कि करना है। तो कौन सा TRC20, TRC20 को हमें लेना है। तो जब आप बाइनांस से ट्रांसफर करेंगे तो आपको नेटवर्क चूज करना है TRC20। TRC20 को जैसे ही आप सेलेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एड्रेस खुलेगा। कहाँ का? वास में जो आप डिपॉजिट करेंगे। इस एड्रेस को खोलने के बाद इसको आप चाहे तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉपी येलो कलर का है, वो कॉपी का ऑप्शन है। या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके स्कैनर भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, बाइनांस से ट्रांसफर करेंगे तो ये सेम एड्रेस आपका आपके पास आ जाएगा और इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। अब कितना फंड डिपॉजिट करना है, अब उस हिसाब से आप एनएफटी एक ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर $2 एक्स्ट्रा, एक एनएफटी का 50, दो एनएफटी का 100। तो आपको यहाँ पर 50 अगर करना है तो आपको 52 कर लेना है। 100 करना है तो 102 कर लेना है। 3 लेना है तो 150 के जगह 152 कर देना है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना है ताकि आपका टीआरसी का भी जो एक्स नेटवर्क चार्ज है वो भी कटेगा और साथ में यहाँ यूएसडीटी जो SSUD में जो कन्वर्ट होगा उसमें भी कुछ फीस कटता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर डालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है कि
प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जब यहाँ डिपॉजिट करेंगे फिर सब्सक्रिप्शन में जाएंगे। अब हमें उसी जगह बूमेरैंग लाइसेंस को लेना है, तो हम लोग इस लाइसेंस को कभी गलती से टच ना करें, क्योंकि ये प्री सेल का लाइसेंस है, इसको हमें टच नहीं करना है। यहाँ से हमको अभी अगर लाइसेंस लेना है तो बूमेरैंग के एमबीपी लाइसेंस को टच करना है। एमबीपी को टच करके आप यहाँ पर लाइसेंस भी दे सकते हैं। लाइसेंस लेने का उचित और राइट टाइम अभी है दोस्तों, अभी। जिस तरह से हम लोग माइंडली, मतलब 4 महीने से, पिछले 4 महीने से लाइसेंस को लेके, बूमेरैंग के लाइसेंस को लेके थोड़ा सा ये हुए हैं, तो अब आप हर लीडर यहाँ पर अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अब बूमेरैंग हमारे लिए 4 से 5 दिन, मतलब सावेद सर ने कहा है, जो मैं नहीं कर रहा हूँ, सावेद सर ने कहा है कि आप 4 से 5 दिन के लिए आप कहीं घूमने निकल जाइए, और वहां से जब आइएगा अपने डैब को खोलेंगे, ये नहीं, अपने वास को खोलेंगे या अपने डैब को, मेटामास्क को खोलेंगे, तो आपको नया यूआरएल आपको मिल जाएगा, और उस यूआरएल को आप अपने मेटामास्क के ब्राउजर में टाइप करेंगे और वहां से ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स ये क्लियर हो जाता है कि 1 वीक के अंदर, और भी 2-4 रोज हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 1 वीक के अंदर ये सारा चीज 100% चालू हो जाना चाहिए। ये हमारा मानना है, जो हमने बुधवार को ग्रैब किया है सावेस्टर की बातों को सुन। तो बूमेरैंग के लाइसेंस को भी आप यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं, जैसे लाइसेंस 1 है, लाइसेंस 2 है, लाइसेंस 3 है, लाइसेंस 4 है, लाइसेंस 5 है। तो हर लाइसेंस का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, ये आप लोगों को बता सकते हैं। तो इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को अभी सजाने का एकदम बिल्कुल राइट टाइम है। $50 से पहले उन्हें एनएफटीज दीजिए, और जो कि 140 सालों के लिए उनको माइनिंग आएगी, और उसके बाद उसे बूमेरैंग दीजिए। अगर मान लीजिए वो लेना चाहता है तो उसको हर अपडेट को दीजिए, उसको जूम पे लाइए, और जूम पे जब वो आएंगे, देखेंगे, हलचल होगी, और वो सुनेंगे, समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी आ जाएगा। इतने सारे लोग पिछले 4 महीने से वेट एंड वॉच में हैं, तो अब ये 10 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में ये ट्रेड करने वाले हैं, तो क्यों ना हम अभी लेके इनके साथ ही ट्रेड करें। तो ये बहुत गोल्डन टाइम है यहाँ पर। अपने टीम को, अपने लोगों को, जितने भी पाइपलाइन में आपने रखा है, तो उसको अब यहाँ पर आपका और हमारा विचार डिपेंड करता है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है जो कि हम लोग यहाँ पर देखे हुए हैं 100%, जिसमें कि सॉरी जिसमें कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि आप उनको अगर ये वाला ये दिखा दें कि क्या होता है, GT1X $50 का, GT10X $500 का, GT100X $5000 का, अगर उनको ये दिखा के आप उन्हें सिर्फ समझा दें कि सारे डिफरेंट डिफरेंट क्यों हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भावना जगेगी कि ये जरूर पावरफुल चीज है। और राइट, 100 ये पावरफुल चीज ही है, क्योंकि आप और हम इनको 100% यूज कर रहे हैं, इसका पैसिव इनकम यहाँ से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बताने में दिक्कत है, या हम लोग नहीं बता रहे हैं। हम लोग एक ही प्रोडक्ट बूमेरैंग को लेके चल रहे हैं। बूमेरैंग तो हमें आएगी ही आएगी, ये मेरे लिए, ये मैंने सोचा है, और नहीं भी आई तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि नेक्स्ट सावेद सर ने बोल चुके हैं कि आपका पैसा 100% सेफ है। अगर वो डायरेक्ट TRC20 में अगर बूमेरैंग नहीं चलती है, तो TRC20 में वो रिफंड भी देने वाले हैं, ये भी बात उन्होंने कहा है। लेकिन ऐसा भविष्य में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जो इनकी तैयारी है, जो इनका चल रहा है, वो मार्केट में डुप्लीकेट ना हो, उसके कारण से यहाँ पर सारी तैयारी है, ताकि आप आज आए और कल आपका डुप्लीकेट आ जाए,
तो आपको और हमें बहुत बुरा लगेगा। ये 100% क्लियर है, ताकि लोग वहां पर आके कम्युनिटी से बाहर निकल के वहां भी जा सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा अरेंजमेंट करें कि दुनिया की पूरी कम्युनिटी हमारे साथ रहे। इसलिए आप मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कल मुझे एक टेक्निकल सेशन में डॉक्टर मधुबाला सिंह आजरा से है, उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया था कि आप देखिए टेक्निकल सेशन सर हमारा कैसा होता है। मैं नाम चेंज करके उस मीटिंग में गया था और वहां पर जाके देखा था, बिल्कुल इतना क्रिटिकल है वहां पर, कितना क्रिटिकल है। और वो भी अभी नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बाइनांस के थ्रू क्या 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 कर रहा था। मेरे समझ में तो बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा आया। लेकिन हम लोग लक्की लोग हैं कि हम लोगों ने बीटा वर्जन में भी टेस्ट किया। अभी जो नया इंटरफेस हम लोगों को टेस्टिंग का मिला था, उसमें भी हम लोगों ने पेयर सेलेक्ट करके देखा। अब हम लोगों को पेयर सेलेक्ट करने के लिए भी सावे सर ने कहा कोई बात नहीं, आप 4-5 दिन के लिए घूमने जाइए ना, आपको नया यूआरएल मिलेगा, उस पे आप ट्रेड करेंगे। तो इतना आसान करके दे रहा है। थोड़ा सा टाइम तो हम लोगों को देना ही, और हम लोग ऑलरेडी 4 महीने से देते आ रहे हैं, और भी 5-7 रोज 10 रोज दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ और भी लीडर्स को हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए हमारे सुबा सर ने शुरू में ही जिक्र किया था। तो अपनी बातों को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देके ओवर टू यू करना चाहूंगा होस्ट को। ओवर टू यू सुबा सर, थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और केशव सर, बहुत ही बढ़िया आपने जो इंफॉर्मेशन दे दिया, और जितना भी कंपनी के बारे में, जो प्रोजेक्ट के बारे में, जो इसका टेक्निकल चीज को ज्यादा से ज्यादा, टोटल हमारा जो जितना भी टीम है उस चीज को फोकस कीजिए। इसी चीज के लिए हमने बार बार कर रहे हैं, क्योंकि प्लान शो तो शाम में होता ही है 9 बजे, और 5-7 दिन के बाद जो बूमरैंग लॉन्च होगा, उसके बाद हम प्लान शो कर नहीं पाते हैं। टेक्निकल सेशन के लिए हम कुछ कौन सा टाइम है, हम टाइम को हम फिक्स करते हैं 2-4 दिन के लिए। उसके बाद हमने भी तो ट्रेड करना पड़ेगा, केशव जी ने, ईश्वरी मैडम में, सारे हम भी तो ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसी कारण से दोस्तों, बिल्कुल अभी आप लोग का टीम का, और हमेशा 2-4 दिन बैठ आप लोग को यहाँ पे मौका मिला हुआ है, उस चीज को लिए हम अभी फ्री है, हम आप लोग को सिखा देते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा केशव कुमार यादव जी हमारा जो ट्रेनर लीडर है, तो हम थैंक यू ताली के साथ देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच केशव जी। ओके, तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अब कुछ यहाँ पे मित्र है, लीडर है, आप लोग को कोई सवाल भी हो सकता है और टेस्टिमनी भी हो सकता है। उससे पहले मैं ईश्वरी मैडम को, यहाँ पे हमारा जो मेन ट्रेनर को, मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ। तो ईश्वरी मैडम बताएगी, उसके बाद किस किस लीडर को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, सारा आंसर हमारा जो ईश्वरी मैडम आप लोग को देगी। तो प्लीज वेलकम ईश्वरी मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम, वेलकम। ऑल द लीडर्स, सबको गुड मॉर्निंग। और हम सब प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी चेंजेस आ रहा है, जितना भी चीज़ हो रहा है, सब चीज़ देख ही रहे कंटिन्यू। और स्पेशली अभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो कल ही हमने बताया था, परसों जब बुधवार का सेशन के माध्यम से साबित सर ने काफ़ी कुछ चीज़ बताया है, और ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद में कोई भी नया अपडेट यहाँ पे नहीं है, नया चीज़ बताने के लिए एग्जैक्टली चीज़ नहीं है। पर जब रात को आपने देखा होगा, रात के सेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आंसर चल रहा था, काफ़ी टेस्टिमनी चल रहा था 9 बजे के सेशन में। और कंटिन्यू जो लीडर्स को इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कराया जा रहा है। और जब तक ये नया यूआरएल नहीं आएगा, जब तक ये साबित सर ने जैसे बताया परसों, काफ़ी चीज़ फिर भी चेंज करना पड़ रहा है। जब फ्राइडे को एमवीपी लॉन्च में कुछ दिक्कत आई थी, एपीआई इंटीग्रेशन में दिक्कत आई थी, कुछ प्रॉफिट जो दिख रहा था उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था, वो काफ़ी चीज़ को फिर भी चेंज करके उनको लेना है। करीबन 5-6 दिन की बात की थी, उन्होंने जिक्र किया था परसों। लेट्स सी क्या होगा। अभी 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है,
और काफ़ी चीज़ को चेंज करने का, यूआरएल चेंज करने का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना, काफ़ी चीज़ कोई ना कोई रीज़न हो सकता है ना, उन्होंने क्लियर नहीं बताया है, क्यों चेंज हो रहा है। तो कुछ ना कुछ चीज़ और बेहतरीन करने के लिए वो सारा चीज़ को फिर भी एक बार चेंज कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं और एक बिग टेक्निकल टीम इसके बैकग्राउंड में है। और हम लोग देख रहे हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने में, कोई भी प्रोडक्ट एक पूर्ण एक 100% देने के लिए कितना मतलब वक़्त लगता है, कितना दिक्कत आती है, कितना अप एंड डाउन होना पड़ता है। और ये हकीकत है और ये हकीकत के साथ हम सबको भी आगे बढ़ना होगा। और साबिर सर ने ऑलरेडी बताया है, काफ़ी चीज़ को उन्होंने बता दिया कि सबका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुरक्षित है। हम लोग छोटा-सा प्लान लेके नहीं आ रहे, एक ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट जो बीटीसीसी इनका अपना खुद का ब्लॉकचेन है, लॉन्ग विज़न के साथ आए हैं और कहीं न कहीं एकदम से 1-2 महीना यहाँ पे काम करना और 2-4 महीना जो जैसे कि आरओआई होता है, अलग-अलग प्रोजेक्ट होती है ना, जिससे हमने देखा है, हमने किया है ना काफ़ी प्रोजेक्ट। तो क्या होता है वहाँ पे एकदम आसान से आता है और जाने में भी कोई वक़्त नहीं लगता है। और वो सारा चीज़ें बाकी बीटीसीसी ब्लॉकचेन के अंदर जो नया इंटरनेशनल कार्ड वग़ैरह बैंकिंग सेक्टर भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। काफ़ी चीज़ यहाँ पे होने वाला है। जो डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट के अंदर इंस्टेंट जो कैश आउट करने का जो उन्होंने परसों बताया था डेबिट कार्ड के माध्यम से हम लोग वो भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ यहाँ पे धीरे-धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप। और उन्होंने ये भी ज़िक्र किया था बूमरैंग का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करके ही हम लोग दूसरा प्रोजेक्ट के अंदर जाएँगे और रेडी भी है ऑलरेडी, काफ़ी प्रोजेक्ट रेडी है, उन्होंने पहले भी बता दिया था। पर 100% जो 100% 1000% बूमरैंग में अभी एफर्ट लग रहा है और उनको कैसे कोई सा भी हालत में इसको सक्सेसफुल बनाना है और इसके लिए वक़्त लग रहा है ऑफ़ कोर्स। और चीज़ सारा चीज़ जब परसों की बात साबिर सर ने क्लियर किया था, उसके बाद में हम लोग सब लोग अभी उसी चीज़ को देख रहे हैं, थोड़ा-सा हम सब मेरे को लगता है कहीं न कहीं शांत भी हो चुके हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता है ना, बार-बार कब लॉन्च होगा, क्या होगा? ये सारा क्वेश्चन पूछने से भी नहीं होता है। तो अभी का वक़्त जो है, एक ऑब्ज़र्वेशन का वक़्त है, एक धैर्यता का वक़्त है, पेशेंस का वक़्त है और बार-बार सीईओ खुद आके आप लोग का इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, आपको मैं कुछ भी करके आप लोग को आगे बढ़ाने का मेरा प्रतिबद्धता बोल के उन्होंने बार-बार बोला है। तो ये देखने में लगता है कहीं न कहीं हम सबको डेस्टिनेशन में पहुँचाने में साबिर सबका एफर्ट रहेगा और सबसे पहले तो बुमरैंग के 100% देने का उनका कोशिश रहेगा। यदि बाय चांस उसमें जितना सोचा हमने, वो नहीं हुआ भी उसका रिकवर उसका कुछ भी करके वो यहाँ पे करने वाले हैं। और इससे ज़्यादा कमिटमेंट तो नहीं है मेरे को लगता है कहीं न कहीं उन्होंने जो भी करना था, कर दिया है। बाकी जो कम्युनिटी है, हम लोग हैं, हम सबको अभी किस तरह से यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ये हमारे ऊपर रहेगा, डिपेंड रहेगा। काफ़ी लोग अभी मीटिंग में भी अपीयर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। जब कुछ दिखेगा, कुछ नया अपडेट आएगा, तो कंटिन्यू फिर टीम यहाँ पे वापस आएँगे। पर हमारा यही प्रयास है, आप सबको जोड़ के रखना, आप सबको पॉज़िटिव करना, चाहे यहाँ पे टॉपिक्स हो, चाहे ना हो। फिर भी कंटिन्यू इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमने इतना मेहनत किया, इतना बीसों हज़ार का टीम हो चुकी ना, एकदम से छोड़ के हम दूसरा, तीसरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है। सबको ऑफर आ रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, पर हम ये नहीं कर रहे क्योंकि हम सबका मेहनत है, सबका इन्वेस्टमेंट है, सबके लिए ये प्रोजेक्ट एक बहुत अलग तरीका से प्रोजेक्ट आया था, जब हमने शुरू में भी देखा था और प्रोडक्ट आने वाला था, डेवलपमेंट फेज़ में था। तो एक चीज़ हमेशा हमको याद रखना है, हमने जानबूझ के ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। जो बेटा फेज़ में जो रिज़ल्ट दिख रहा था ना, उसी को रिज़ल्ट के ऊपर रह के हमने एक संभावना के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और ये कंप्लीट तो था नहीं और कुछ चीज़ क्या होता है जब करते-करते 1% सक्सेस ना होने का भी चांसेस उतना ही होता है ना। सक्सेस नहीं होगा तो उसका मतलब उसके विकल्प में क्या रहेगा? तो साबिर सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं और हमको यहाँ पे ज़्यादा बोलने का नहीं है। और एक ही चीज़ है, जो डेवलपमेंट फेज़ में था प्रोजेक्ट और वो देख के भी हमने इन्वेस्टमेंट किया तो ये हमारा डिसीज़न था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। वक़्त कभी भी कितना भी लग भी सकता है, जल्दी भी हो सकता है, ये किसी के साथ आंसर नहीं है। और उन्होंने बोला भी है 10,000 पेयर जो अभी बीटा फ़ीस में जो एवरीडे ट्रेड यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 ट्रेड यहाँ पे होने तक
अभी सक्सेस हुआ है। पहले जब बेटा फेज में था, लिमिट फेज में था, 4,000 कम से कम डेली का 4,000 ट्रेड हो रहा था, पर अभी उसको लिमिट को बढ़ के 10,000 पहुंच गया है। और धीरे धीरे 20, 30, 40 करके यहाँ पे लाखों पेयर, सौ पेयर यहाँ पे है, हजारों पेयर, हजारों मार्केट अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ट्रैक करके उस सारा पेयर में यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का, और जो प्राइस में मिस मैचिंग का जो प्रॉफिट होगा उसको उपयोग करके आर्बिट्रेज यहाँ पे होना है। तो यही चीज है, और हम सबका प्रयास यही है कि कंटिन्यू टीम को आगे बढ़ाए, टीम को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रखे। तो आप लोग भी यहाँ पे आए हैं, इसी तरह सबको एक एनर्जी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे कोई भी मित्र, कोई भी लीडर होंगे, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन तो सबके पास है, ऐसा क्वेश्चन मत रखिएगा जो अनुत्तरित है, और रिलेवेंट क्वेश्चन रखिए, ताकि हम लोग भी इस चीज में छल फल करें। हम लोग यहाँ पे आंसर देने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एक मेरा विजन हो सकता है, मेरा विचार हो सकता है, और मैंने जो चीज देखा, जो मेरे एक्सपीरियंस किया मैंने 5-6 महीना में, ये चीज को मैं दे सकती हूँ। बाकी एग्जैक्ट आंसर डिसीजन देने का काम कौन करेगा? साबे सर करेंगे। पूर्णतः हर चीज में उनके हाथ में रहेगा। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस चीज को एक दृष्टिकोण है ना, एक साझा दृष्टिकोण को बना के शेयरिंग करके एक दूसरे को जो आगे बढ़ने का एक रास्ता हम लोग बनाएंगे। इतनी चीजें, और मैं अपना वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर, टेक्निकल मतलब टेस्टिमनी के लिए मैं आप सबको यहाँ पे हैंड रेज के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सुबह सर, आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच ईश्वरी मैडम। बहुत ही बढ़िया, आपने जो कंपनी के बारे में और प्रकाश डाल दिया, तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लीडर को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, अपना जो यहाँ पे अ, अपना टेस्टिमनी और कंपनी के बारे में, और आपका जो सजेशन, जो है सजेशन लेने, हम कंपनी का आदमी है ही नहीं, है ना। आप जो हम सारा जो 9 बजे का जो मीटिंग में भी आजकल तो आप लोग का क्वेश्चन रखने का मौका दे रहे हैं। कल भी समस्या जो जितना है आप लोग को 9 बजे मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हो रहा है। कल भी हमारा जो टीम से हुआ था, जैसा हमारा जो केशव, हमारा जो रशीद कमाल जी, और डॉक्टर हमारा जो विश्वास जी के तरफ से भी हो गया था। तो मैं रशीद भाई, रशीद कमाल जी को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। तो प्लीज वेलकम रशीद कमाल जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे, मैं आशा करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना सर? आ रहे सर, आ रहे, हेलो। आ रहे सर, थैंक आपका यू, आवाज आ रहे। थैंक यू, थैंक यू। तो कल मैंने तो सवाल किया था, वो मेरा वैसे तो जवाब मिल गया था। वो जो 10,000 के बारे में लोग कंफ्यूज थे ना, तो वो सारा समझा दिया था। और लोग सोच रहे थे 10,000, 1 लाख आदमी है, 10,000 ट्रांजेक्शन होंगे, कैसे हम ट्रेड करेंगे। तो वो सारा जवाब वहां मिल गया था, क्योंकि वो एक पेयर की बात है, ठीक है ना। और कितने पेयर होंगे यहाँ, तो बाकी सारा जो काम है वो तो चल ही रहा है। और अभी जो 4-5 दिन लिए हैं उसमें भी ट्रांजेक्शन भी बढ़ सकते हैं और सारा काम हो सकता है। और हम तो रात दिन देखिए अभी दिन में सो के बिताता हूँ, इसलिए कि जल्दी से जल्दी हमें जागना भी है, काफी समय तक जागना है, थकना है, टाइम देना है, लोगों को सिखाना भी है। कितने लोग अभी सीखना नहीं चाहते हैं, बस उनको खाली ट्रेडिंग का इंतजार है, कैसे भी ये चालू हो जाए और बस मैं कमाना शुरू कर दूं। कितना लेकिन समस्या आने वाला है वो हमको दिख रहा है। ये समस्या आने वाला है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा डेप में भी चेंजिंग होगी। तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आना चाहिए मीटिंग में, हम बराबर इनवाइट करते हैं, इनविटेशन देते हैं, नहीं आ रहे हैं तो भी हमारे पीछे पड़ेगी, लेकिन चलिए, हमारा फर्ज बनता है, ठीक है। और दूसरी बात, सर जी ने बता ही दिया करोड़पति बनने का, तो मेरा तो बड़ा बड़ा सपना है। लोग कहते भी ये इतना बड़ा सपना मत देखो यार। अरे सपना बहुत ज्यादा बड़ा देखेंगे तो छोटा मोटा तो वैसे ही हो जाएगा पूरा। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप अरबपति बनने का सोचते हैं तो करोड़पति तो जरूर बन के रहोगे, अगर वहां तक भी नहीं पहुंचते।
और करोड़पति का सोचोगे तो लखपति बनेगा, लखपति का सोचेंगे तो हजारपति ही बन के रह जाएगा। तो सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सोचना चाहिए। और जब हम बड़ा सोचेंगे तो ऊपर वाला हमें बड़ी ही अपॉर्चुनिटी लाके देता है, क्योंकि वो आसमान से कोई पैसा नहीं बरसाता ऊपर वाला। तो वो क्या करता है ऊपर वाला, अपॉर्चुनिटी देता है हमें, लोग देता है हमें, जिनके जरिए से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, और जिस अपॉर्चुनिटी से पैसा कमा सकते हैं। तो आज हमारे पास आ चुकी है और हम संतुष्ट हैं। बहुत ही जल्दी हमारा ये शुरू होने वाला है, किसी भी दिन हो सकता है। और हम बात करेंगे शावेद जी की। उन्होंने बोला था 4-5 दिन के लिए घूम के आ जाइए, और आप आके आप अपना काम चालू कर दीजिए। तो उसमें कुछ घंटा पहले भी हो सकता है, कुछ घंटा बाद में भी हो सकता है, एक दिन पहले भी हो सकता है, एक दिन बाद में भी हो सकता है। पक्का नहीं बता सकते कोई भी, क्योंकि शावेद जी ने भी 4-5 दिन का टाइम लिया है। तो अब हम सब रेडी हैं, कमर कस लीजिए, हम सब लोग ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। बाकी जिनके सवाल जवाब हैं, कीजिए सवाल जवाब। और कुछ हमारे एम के विश्वास जी भी शायद हैं या नहीं है, उन्होंने वहां बात रखी थी, तो वो पंकज जी ने भी बता दी थी बात कि 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा आपका। जिन लोगों का नहीं आया है, 3,000, 1,500 जो भी नहीं आया है वो आ जाएगा। जो नए लोग हैं और जिनका रह चुका है, 400 कुछ लोगों का शायद रह चुका है, उनका भी वो आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं और कुछ लोगों को वो शो नहीं कर रहा है 1,500, और वो नुकसान में जा रहा है। अभी तो सब हम लोग भी, अगर हमको दिख भी रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पैसा बना रहे हैं और वो नुकसान में जा रहे हैं। रही बात 24 घंटे के अंदर हो जाएगा उन लोगों का भी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने ट्राई कर लिया था, जैनिक भाई ने भी, ईश्वरी मैम ने भी, बोले तो सुब्बा जी ने, हमने सबने ट्राई किया था। तो वो शो नहीं कर रहा था, वो कोई टेक्निकल है प्रॉब्लम जो एकदम से। तो शावेद जी ने भी बोला था कि जिन लोगों का रह जाएगा वो 24 घंटे में हो जाएगा रेडी, उनका भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उनसे कोई दुश्मनी है स्पेशल, कि इससे नहीं कर, इसका नहीं करके दूंगा, उसका नहीं करके दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होने वाला है, जोश खरोश में है, और सारे सपने सामने दिख रहे हैं पूरे होते हुए। तो मैं थैंक यू कहूंगा सुब्बा जी को, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, रशीद भाई थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। और अच्छे तरीके से आपने बताया। और मैं सब कोर लीडर को, मैं अपना टीम को, और जो टेक्निकल सेशन के बारे में, और कोई भी समस्या है, दिन में एक बार 2 बार, हर हमेशा अपना टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कर कीजिए, फोन कीजिए और उसका हालचाल पूछिए। और अपना फ्रंट लाइन या फ्रंट लाइन से नीचे नीचे भी हो सकता है, सारे को कंफर्म आप लोग में है, हाई हेलो करते रहिए इस सिस्टम में दोस्तों। और उसके बाद कोई भी दोस्तों अपना टीम को टेक्निकल चीज नहीं आ सकता है, और कोई भी चीज प्रश्न उसका क्वेश्चन रखने का जगह नहीं मिल सकता है, तो दोस्तों आप वहां से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोग को वहां पे क्वेश्चन का आंसर देना नहीं आता है, तो दोस्तों हम यहाँ पे ईश्वरी मैडम, मैं, हमारा केशव जी, कविराज जी, हम ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हैं। हम आप लोग को यहाँ से समझाते हैं, और उसमें भी नहीं हो गया तो तुरंत मैं पंकज जी को लेके आता हूँ। मैंने आप लोग से बार बार बोल रहा था, हमारा 500 से ऊपर टीम हो गया जूम मीटिंग में, तो मैं, हमारा जो लक्की मैम को भी हम जूम मीटिंग में लेके आते हैं, लेकिन ये 50, 60, 100, 200, 300 में मैं लेके नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने आप लोग को बार बार बोला था, जो 1,000 का टीम कोई दिन हो गया, बाद में हो सकता है, तो उम्मीद कीजिए, हो सकता है मैं भी कोशिश करूंगा। हम जो टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन में, प्लान शो में नहीं, टेक्निकल सेशन में हो सकता है मैं, हमारा जो ऑफलाइन के मार्फत साबित जी को भी हम कोशिश करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है दोस्तों टेक्निकल सेशन में। लेकिन जो कोशिश करते हैं, इसके लिए दोस्तों हम टीम को एक बहुत सही सलामत रखना पड़ेगा। जो मीटिंग क्या है, इसका जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं सुरेंद्र मजुंद्र जी को मैं समय देना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम सुरेंद्र जी, सुरेश जी, सॉरी सुरेश, सुरेश मजुंदर जी, आपका टेस्टिमनी रखिए प्लीज सर। वेलकम सर, सुरेश जी।
ओके। और ओके। हाँ, नहीं नहीं, और सुरेश जी क्या है, बिजी हो सकता है। तो बासिर जी, हमारा जो पाकिस्तान से बासिर जी, सुरेंद्र, हाँ हाँ, सुरेश जी, हाँ अनम्यूट कर सकते हैं, कीजिए कीजिए। आप कोस्ट हैं, कोस्ट है, आप कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। टेस्टिमनी। एक्चुअली सर मैं अभी अभी सर मैं रास्ता में हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है सर। ओके ओके तो ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा बासिर जी है, फ्रॉम पाकिस्तान। तो छोटी सी टेस्टिमनी के लिए मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ, तो प्लीज वेलकम बासिर जी। बासिर सर, वेलकम सर। अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए बासिर जी। ओके, नहीं हो रहा है। ओके। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे कोई नहीं देख रहे हैं, कोई भी। अब यहाँ पे कोई किसी का समस्या है या टेस्टिमनी देना चाहते हैं, तो आप लोग रेज योर हैंड कीजिए प्लीज। ओके, वो भी नहीं है। तो अब मैं, यहाँ पे कोई भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो मैं जबरदस्त फिर मैं बुला रहा हूँ, तो हमारा जो डॉक्टर थापा जी को, तो प्लीज वेलकम डॉक्टर थापा सर। डॉक्टर थापा जी नहीं है। सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। सभी दोस्तों को नमस्कार। बोलना तो खास कुछ नहीं है, अब समय आ चुका है। जो हो गया, जो हुआ, अच्छा हुआ। यही कहते हैं, जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। सब कुछ अच्छा के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है। थोड़ा धैर्य, धीरज रखने का काम है। अगर पहले ही, जो साबित जी ने कहा था, पहले ही वो मार्च 1 तारीख को या अप्रैल 5 तारीख को अगर उस टाइम लॉन्च किया होता तो बहुत मुसीबत में फंस जाते थे। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसीलिए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना चाहिए। यही है, हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वाश में जो बीटीसीसी का जो फ्यूचर है, उसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कीजिएगा। मैंने एक बार वो देखा था, सर्च किया था थोड़ा। अगर हो सके तो मैं उसको सबमिट करके, समराइज करके मैं भेज दे सकता हूँ ग्रुप में, क्योंकि इसका इतना फ्यूचर अच्छा है, इसका जो रोड मैप इतना अच्छा है। तो बूमरैंग तो है ही तत्काल के लिए, अभी फिलहाल के लिए, फास्ट इनकम के लिए, लेकिन फ्यूचर के लिए इतना बड़ा होने वाला है। मैं वो सबमिट कर दूंगा ग्रुप में, आप देख सकते हैं। तो ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा। वाश बीटीसीसी अभी तो उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। 60, 62, 61, 62 अराउंड का अभी रेट है। तो फ्यूचर में ये कितना होने वाला है, क्या होने वाला है, ये अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है। और साबित जी ने भी कहा था, ये लॉन्ग टर्म का जो मतलब प्रोग्राम है, प्रोडक्ट्स है, वो भी लाने वाला है। तो इंतजार कीजिए। यही है, और ज्यादा तो कहूँगा नहीं, क्योंकि अब तो समय आ चुका है। अब 2-4 दिन के बाद शायद हमारा ये बूमरैंग का हम नया यूआरएल हम देख पाएंगे।
तो यही है सर, थैंक यू फॉर बोलने का मौका दे दिया। थैंक यू, ओवर टू यू सर। वाह, you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया। और इसके साथ साथ हमारा जो जेडिक जी है, तो जेडिक जी प्लीज वेलकम, अपना भी जो टेस्टिमनी यहाँ पे रखिए प्लीज। वेलकम सर। नमस्कार सभी दर्शकों, धन्यवाद समय के लिए। अब समय आ चुका है हमारा सुनहरा दिन का। अब जो इंतजार का घड़ी था अब खत्म होने वाला है। वेडनेसडे का, लास्ट वेडनेसडे का हमारा सीईओ साबित जी का जो इतना कॉन्फिडेंस लेवल से उन्होंने हमारा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स जो हुआ था, और रेडी हो जाइए और सारा अपना गैजेट डिवाइस को साफ सुथरा करके, पूरा अपना मेमोरी को रिमाइंड करके, पूरा अपना पैस बजाने के लिए, जो भूखा, पैसे के लिए हम भूखा है। आ, हमारा जो जेडिक जी बोल रहे थे उसका जो वहाँ पे नेटवर्क का समस्या हो गया, कोई बात नहीं है। और दोस्तों अब किसी का और भी आप लोग का जो, जेडिक जी आप आ सकते फिर। ओके, आपका म्यूट हो गया था। आपकी आवाज थोड़ी सी तो ब्रेक भी हो रही है। ठीक है, तो टेंस टाइम अब परफॉर्मेंस करने के लिए हमें अब रेडी होना है के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जितना भी हमारा एनर्जी है पूरा इनको मैनेज करके हम आगे बढ़िए, टीम को संभालिए और रेडी हो जाइए। ये कहना चाहता हूँ शॉर्टकट में। ओके, थैंक यू सो मच, ओवर टू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारा जो जेडिक जी ने भी यही चीज है, सारा लीडर आप लोग भी सब यही चीज है, विश्वास में और इंतजार में आप लोग बैठे हैं। अब लंबा दिन नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग 8 बजे का सुबह का दोस्तों मीटिंग में आना मत भूलिए, मिस मत कीजिए, अपना टीम के साथ भी आइए सर। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आज का हमारा जो सेशन, आज का जूम मीटिंग हमारा जो यहीं पे विंडो होगा, कल 8 बजे फिर मिलते हैं, शाम का 9 बजे का तो है ही है। और इसी के साथ साथ मैं विदा लेना। Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video en el canal. Mi nombre es Guillermo y esta es la RX 7900 GRE o Golden Rabbit Edition, una GPU que ustedes pidieron mucho su review y también un producto que yo hacía muchas semanas que tenía ganas de probar. Tenía particular interés en esta tarjeta gráfica. Vamos a ver en detalle esta gráfica, cómo rinde y el por qué creo yo que esta es ahora mismo la mejor, y repito, la mejor tarjeta gráfica gama media alta que pueden comprar de AMD, incluso un poco mejor que la 7800 XT, pero eso lo vamos a ver ahora a lo largo de este video, detalle por detalle. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre que se queda con nosotros en 2024. Y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejas de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal y ahí, pagando con la segunda opción, te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo.
Vamos a conversar brevemente sobre este modelo XFX, que hecho sea de paso es la primera vez en muchísimos años que yo tengo en mis manos un modelo de esta ensambladora. Yo soy más de la época de las XFX de antes, ¿no? Las series HD 5000, HD 4000, HD 6000, aquellas que tenían